बच्चों आपका स्वागत है यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। हम बेटा थर्ड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में दोनों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। बेटा प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर क्या होता है बेटा, ऑड नंबर ही होता है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन फ्रैक्शन। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 1/4। अब एक बात बताइए बेटा, हाफ बड़ा है या 1/4 बड़ा है? तो द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, क्या आएगा? क्योंकि जो हमारा स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आया है हेयर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या आया था बेटा, 1/4। फोर्थ पार्ट हाफ से छोटा होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या आएगा यहां पे बेटा, लेस देन का एक साइन आएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एन, एन स्क्वायर जो होता है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा 1 + 3 + 5, आप इसका मैनुअली सम कीजिए। 1 + 3 + 5 होता है बेटा 9। अब ये देखते हैं हमें कितने नंबर्स हैं, ये कितने हैं, n = 3। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। और वो कितना होगा बेटा मेरे पास, वो होगा मेरे पास 9। इट मींस दोनों तरीके से मेरा आंसर सही है। तो मेरे पास यहां पे होगा द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। इसके साथ क्या आता है बेटा मेरे पास, इसका अगला पार्ट है वो क्या है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों 13 क्वेश्चन आ चुका है बेटा, और 13 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। ये कोई जरूरी नहीं है कि बेटा परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, और इसमें क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में 3 डिजिट है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, ये हमारा जरूरी नहीं है, यहां पे फॉल्स भी, क्योंकि 11 के स्क्वायर में 121 होता है और उसमें 3 डिजिट है और वो डिजिट्स इवन नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। बेटा 2 इज ए प्राइम और 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि क्या है, कंपोजिट है, और 2 क्या है मेरा, तो प्राइम का स्क्वायर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारे स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, मेरे पास है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर है 4। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, हाँ, तो इनका जो सम होगा 1 प्लस में 4 जो कि कितना है 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी हमारी कहलाती है जी फॉल्स। हम और भी एग्जांपल लेते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, और आंसर आता है हमारे पास 13, जो कि ट्रू नहीं है। सब पे ट्रू नहीं है, कुछ पे ट्रू है, मैं मानता हूं। किस पे ट्रू है, मैंने किया किसका स्क्वायर बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया 36 प्लस में 64 100, और 100 क्या है एक
परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा हर एक कंडीशन में अगर बात फॉलो नहीं हो रही तो वो फॉल्स ही कहलाई जाएगी। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 और मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, इनका जो डिफरेंस आया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या कहलाएगा बेटा मेरा, फॉल्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 5, और 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लास्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे पास है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 4 5, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहां पे बेटा क्या आता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा मेरा फॉल्स। यहां पे 3B एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट होती है, इसके बाद मैं आपके लिए 3C एक्सरसाइज लेकर आऊंगा।